Is it necessary that there should be gaps in between the रुद्राक्ष when you wear more than one beads? क्या जरूरी है कि रुद्राक्ष जो बीड्स होते हैं उसके बीच में कुछ कुछ गैप होना चाहिए? इसके दो प्रकार के पहलू हैं, दो प्रकार की समझ है। पहली बात तो यह है कि रुद्राक्ष जब हम पहनते हैं, यदि अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष हम पहनते हैं तो उनमें जो जोड़ बनता है, एनर्जी का जो जोड़ बनता है, क्या ये जोड़ हानिकारक भी हो सकता है? लॉजिकली सोचा जाए कि आप जानते हैं कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। जब 7 रंग मिल जाते हैं तो सफेद रंग का हो जाता है, 7 रंग मिल जाते हैं तो सफेद रंग हो जाता है। तो क्या हानिकारक है ये? इज इट इंजूरियस और बैड? नहीं, ऐसा नहीं। यदि मैं कुछ ऐसा प्रयोग कर रहा हूं जहां की मुझे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए कलर की, जैसे मुझे ब्लू चाहिए, शनि के लिए है, तो जो 17 मुखी रुद्राक्ष पहनता हूं मैं, 17 मुखी रुद्राक्ष में जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डार्क ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो इसके ऊपर काफी सारे अनुसंधान चल रहे हैं कि इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, किस प्रकार से इसके वोल्टेज होते हैं, माइक्रो वोल्ट होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग मुखी रुद्राक्ष अलग अलग वोल्टेज होते हैं। इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च पेपर देखे, आप भी गूगल करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। क्योंकि उनकी वो प्रेरोगेटिव है, रिसर्च पेपर्स हैं, तो मैं उनके बारे में उद्धृत करना नहीं चाहूंगा विदाउट दर परमिशन, लेकिन ये चीजें हैं, आप भी ढूंढ के देख सकते हैं। तो यदि गैप यदि रुद्राक्ष के बीच में नहीं है तो क्या होगा? यदि गैप है तो अलग अलग धुरी में अलग अलग रुद्राक्ष काम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं। यदि वो जुड़ गए, जैसे माला पहने में जुड़ गया, तो क्या होगा? क्या जैसे एक कॉमन सेंस की बातें करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रिकल करंट है तो ये सब जैसे फ्यूज हो जाएंगे, ये जैसे मतलब ये इसमें कुछ विभ्राट पैदा हो जाएगा, कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। जैसे आप समझते हैं कि भाई अलग अलग तार हैं, लाइव वायर्स हैं, उसको जोड़ देंगे तो स्पार्क हो सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ये भी एक प्रकार की भ्रांत धारणा है कि यदि रुद्राक्ष जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को छू लेंगे तो कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि भाई मैं 7 मुखी रुद्राक्ष के मैं एक की जगह 2 पहन लूंगा तो हानि हो जाएगी क्या? किसने पूछा है कि 2 पहन लेने से न्यूट्रलाइज हो जाता है? किस प्रकार की भ्रांत धारणाएं हैं, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। 7 गुण माफ है रुद्राक्ष के चक्कर में। जेमस्टोन में ऐसा नहीं है। जेमस्टोन में अलग अलग भाव पहनेंगे तो खतरे से खाली नहीं है। जैसे नीलम के साथ में आपने रूबी पहन लिया, माणिक्य पहन लिया, दोनों कॉन्ट्रा फोर्स है। रुद्राक्ष में ऐसा नहीं होता है। जैसे शनि का 17 मुखी और 12 मुखी सूर्य का है, आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें कॉन्ट्रा फोर्स की बातें ही नहीं है। रुद्राक्ष सभी हार्मोनी में है, एक दूसरे के प्रति हार्मोनी में। जैसे आपका 7 रंग होते हैं सूर्य किरण में, ये सब हार्मोनी में है, किसी को विभ्राट नहीं करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं आपको। 7 रंग भी आपको अगर पड़ता है, सूर्य किरण पड़ता है तो आप तो स्वस्थ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, ये वायलेट रेज सिर के ऊपर डाला जाए तो आपके न्यूरॉन्स को, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शांत करते हैं। यदि जर्म्स वगैरह हैं, जैसे आप जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो होते हैं, जो जिससे सर्जरी की जाती है, उसको अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर रखा जाता है, इसको जो जर्म्स वगैरह हैं उससे मुक्त करने के लिए। कुछ किरणें बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे आपका वायलेट कलर ज़्यादा हो जाए, अल्ट्रा वायलेट कलर बात कर रहा हूँ, सूर्य किरण में जो किरण में होती है ज़्यादा हो जाए तो स्किन कैंसर हो जाता है, अति हो जाए तो। इसलिए जेमस्टोन के बारे में बात करता हूँ, वो खतरे की बात जेमस्टोन में लागू होता है। लेकिन रुद्राक्ष ऐसी कोई चीज़ों को एमिनेट नहीं करता है, इतने हाई वोल्टेज में नहीं करता है कि आपको हानि पहुंचा सके। ये बहुत माइल्ड ढंग से काम करता है। अब ऐसा मानिए कि जैसे जेमस्टोन्स हैं, एलोपैथी मेडिसिन हो जिससे कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये मानिए कि रुद्राक्ष जो है ये आयुर्वेद या होम्योपैथी की तरह काम करता हो, ऐसा समझ सकते हैं कि हानि नहीं करेगा आपको। लेकिन बिना सोचे समझे आप आयुर्वेदिक दवाई भी ज़्यादा खा लेंगे या होम्योपैथी दवाई भी ज़्यादा खा लेंगे तो उसका असर तो दिखाई पड़ेगा। ऐसे असर दिखाई पड़ते हैं जो बिना सोचे समझे बहुत सारे बीट्स एक साथ लोग पहन लेते हैं रुद्राक्ष का, बड़े बड़े पहन लेते हैं, तो उसमें मस्तिष्क में विभ्राट भी हो सकता है। इसलिए मैं हरदम कहता हूँ कि उचित सलाह के साथ पहने, जितनी ज़रूरत है उतने ही पहने, ज़्यादा बीट्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। सही ढंग से पहने और रुद्राक्ष पहनने के साथ में वो शक्तियों को आहरण करने के तरीके भी सीखिए, ये बहुत जरूरी है। यू मस्ट लर्न हाउ टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ रुद्राक्ष। अगले वीडियो में और कुछ नया टॉपिक लेकर आपसे सामने आऊंगा मैं। आपके कुछ सवाल हैं, कुछ वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं किसी चीज़ के ऊपर में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन, रुद्राक्ष के ऊपर बनाता रहता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब विदा लेता हूं आप समय। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।